नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। उदयपुर के गोगुंदा में इंसानों पर हो रहे लेपर्ड अटैक का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ग्रामीणों ने ही बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गोगुंदा में 4 दिन पहले जब एक लेपर्ड घर के आंगन में खेल रही मासूम को उठाकर जंगलों में ले गया, तब उसके पीछे गए ग्रामीणों ने ये वीडियो बनाया और शोर मचाकर उसे भगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद गाँव में भी दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी लेपर्ड को पकड़ने की जुगत में लगे हैं। इंटरनेशनल योग गुरु नवीन मेघवाल को भारत गौरव अवार्ड मिला। अमेरिका और भारत की संस्थाओं ने संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। देश की संस्कृति और योग को पहुंचाया दुनिया तक। किन्नर समाज के साथ देश के अलग अलग वर्गों के लिए किए गए काम को देखते हुए अवार्ड मिला। सवाई माधोपुर में भालू के हमले से संत घायल हो गए। स्थानीय निवासी सत्यनारायण के मुताबिक संत पिछले 15 सालों से भेरू दरवाजा के नजदीक दादूपंथी समाज की क्षत्रिय जमात के आश्रम पर रह रहे हैं। रविवार की रात आश्रम की लाइट खराब होने के चलते संत आश्रम बनी छतरी में सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब 10:30 बजे अचानक एक भालू रणथंभौर के जंगलों से निकलकर आश्रम में आ गया और छतरी में सो रहे संत पर हमला कर दिया। भालू के हमले से संत बुरी तरह से घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों में देशवासियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद संदेशों के माध्यम से लगातार उन्हें भेजा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के श्रोता ही इसके असली सूत्रधार हैं, जो देश की उपलब्धियों को गर्व से सुनते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई ने जयपुर सेंट्रल जेल से इंटरव्यू दिया था। ऐसे में पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश के बाद अब जयपुर में गैंगस्टर खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस केस की जांच लालकोटी थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ को सौंपी गई। झालावाड़ में मिहिर भोज मामले को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज में टकराव की स्थिति बन गई है। मामला गरमाने के बाद पुलिस प्रशासन टकराव को टालने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोनों समाज के आक्रोशित लोगों ने सड़क पर हंगामा कर दिया है। दरअसल 29 सितंबर रविवार को सम्राट मिहिर भोज की जयंती है। मिहिर भोज को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज में मतभेद इस बात को लेकर है कि दोनों ही समाज खुद को सम्राट का वंशज होने का दावा करते हैं। मिहिर भोज जयंती के मौके पर झालावाड़ गुर्जर समाज ने रैली निकालने की घोषणा की थी, लेकिन निषेधाज्ञा लगी होने के चलते जिला प्रशासन ने गुर्जर समाज के नेताओं से बातचीत करके रास्ता निकाला। नीमका थाना जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में पिछले 4 दिन से लापता युवक गांव के 200 फीट गहरे सूखे कुएं में जिंदा मिलने का मामला सामने आया है। जहां राखे साइयां मार सके ना कोई कहावत चरितार्थ हुई है। युवक पिछले 4 दिन से घर से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने काफी रिश्तेदारी आसपास गांव थानियों में छानबीन की, लेकिन युवक का पता नहीं चला। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, जिसकी पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। जहां ग्रामीणों को साथ व परिजनों को साथ लेकर गांव के आसपास के सर्च अभियान चलाया तो युवक कुएं में जिंदा मिला। बहरोड पुलिस ने 26 सितंबर को गांव खेकड़ी में एक घर में दिन दहाड़े चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 15.50 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की है। मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि घर का ही एक सदस्य निकला। थाना अधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाला व्यक्ति योगेश कुमार पुत्र हंसराज यादव ने खुद ही चोरी की थी। योगेश कुमार गांव खेकड़ी का रहने वाला है। जांच के दौरान पता चला कि वे ऑनलाइन सट्टे का आदी था और उस पर काफी कर्ज हो गया था। कर्ज की वजह से आर्थिक दबाव में आकर उसने अपने ही घर में चोरी की योजना बनाई और इसे अंजाम दिया। चोरी की घटना के समय पर परिवार के लोग खेतों में बाजरा निकलवाने के लिए गए थे। किया है कौन चोर है और क्या कुछ कार्रवाई रही है? दिनांक 26/9/2024 को समय करीब 6 बजे शाम को हमें योगेश पुत्र हंसराज निवासी खेड़की ने रिपोर्ट पेश की थी कि उसके मकान से कोई अज्ञात चोर जेवरात व 75,000 रुपये नकदी चुरा कर ले गए हैं। इस पर हमने प्रकरण दर्ज करके आरोपियों की तलाश जारी की। तलाश के दौरान हमारे ओम प्रकाश कांस्टेबल, जिसको हमने विशेष रूप से इस चोरी का खुलासा के लिए नियुक्त किया था,
ने सारी जांच पड़ताल करने के बाद बताया कि ये चोरी स्वयं मुस्तीस योगेश के द्वारा ही की गई है और अपने घर वालों को गुमराह करने के लिए ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। सर क्या कारण रहा चोरी करने का? जानकारी अनुसंधान के दौरान ये जानकारी मिली है कि योगेश ऑनलाइन सट्टा खेलता है। ये कहीं सट्टे में हार गया पैसे और उसको छुपाने के लिए इसने घर से ये माल चोरी किया। कितने का माल बरामद किया? ये करीब 15.5 लाख रुपए का माल है, जिसमें 75,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। सर इस पर ऊपर सट्टे का कितना कर्जा था लगभग आइडिया में बताया था? इस संबंध में उसने कोई विस्तृत रूप से बताया नहीं। माल इसने कहीं बेच दिया था या फिर कहीं छुपाया था? नहीं, इसने अपने मकान के एक कमरे से माल चोरी करके दूसरे कमरे में छुपा दिया था, जिसको हमने इसके मकान से इसकी इत्तला से बरामद किया है। आगे कार्रवाई क्या रहेगी? अभी हम इसको न्यायालय में पेश कर रहे हैं, इसको न्याय का वृक्षा में भिजवाएंगे और शीघ्र ही इस प्रकरण का चालान पेश कर न्यायालय के सुपुर्द विचारण हेतु करें। नीमराना थाने पर रविवार दोपहर को जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा पहुंचे। जयपुर रेंज आईजी नीमराना थाने पर पहुंचने पर पुलिस के जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी अजयपाल लांबा का नीमराना एडिशनल एसपी शालिनी राज के द्वारा पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। आईजी अजयपाल लांबा ने नीमराना थाने पर पुलिस के अधिकारियों के साथ हरियाणा क्षेत्र में लगती सीमा पर क्राइम को लेकर फीडबैक लिया। मीडिया से बात करते हुए आईजी ने कहा कि नीमराना सर्कल क्षेत्र हरियाणा सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है। अपराधी क्राइम करके हरियाणा की तरफ फरार हो जाते हैं। हम क्राइम को लेकर हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं आईजी ने होटल हाईवे किंग पर फिरौती की मांग को लेकर फायरिंग वाले मामले में पुलिस के अधिकारियों से फीडबैक लिया है। सर नीमराना को दौरा किया है, तो रेंज आईजी लगाने के बाद पहली बार दौरा किया, क्या कारण है और इस चीज को लेकर आपने दौरा किया? आगे के ऊपर फायरिंग हुई थी। आज ये नीमराना सर्किल का दौरा करने के पीछे मकसद यही है कि पूरी रेंज में नीमराना सर्कल जो है ये बॉर्डर से लगा हुआ हमारा इलाका है और बॉर्डर के बाहर के अपराधी, हरियाणा के अपराधी, दिल्ली के अपराधी यहाँ आकर कई बार वारदातों को अंजाम देते हैं। हमारी पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस तरह के अपराधियों को अंकुश लगाने की हमारी क्या स्ट्रेटजी है जिन पर हम काम कर रहे हैं, भविष्य में उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। बाकी हमारा पुलिस बल जो यहाँ काम कर रहा है उनके साथ इंटरेक्शन करना, इलाके की टोपोग्राफी के साथ साथ यहाँ की अपराध की जो पृष्ठभूमि है, अपराध का जो वातावरण है, उसके बारे में जानकारी करना भी आज इस इलाके में आने का कारण रहा है। साथ ही कुछ समय पूर्व यहाँ एक जो घटना हुई थी जिसमें हाईवे किंग पे फायर किया गया था, उस घटना के बाद पुलिस ने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन किया है उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस और उस इन्वेस्टिगेशन को आगे गति देना आज की इस विजिट का पर्पस है। सर अलवर जिले के एसपी रहे हैं तो पहले भी आप इस क्षेत्र से परिचित, और आप दोबारा से आप नए जिले बन गए हैं तो अपराधियों का भी जो गढ़ बन गया है, जिस तरह देखा जाए तो हरियाणा पहले समय कुछ और था, अब मेरी गैंग यहाँ पर हमारी कोशिश यही होगी कि किसी भी तरह का अपराधी अलवर जिले में या कोटपुतली बहरोड में, भिवाड़ी में, इस इलाके में आने से पहले घबरावे, उसकी रूह कांपे, इस तरह की स्थिति हम करेंगे ताकि इस इलाके को हम पूरी तरह से पीसफुल वातावरण बना सकें, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको और प्रगति हो सके। यही हमारी कोशिश है। सर यहाँ दूसरा प्रदेश हरियाणा भी पड़ता है तो अक्सर अपराधी अपराध करके हरियाणा सीमा में चले जाते हैं। हमारा यहाँ आने का पर्पस भी यही है कि हरियाणा के जो हमारे काउंटर पार्ट अधिकारी हैं, हरियाणा के जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, उनके साथ भी वार्ता करके आपस में सामंजस्य रहे दोनों स्टेट्स के बीच, क्योंकि अपराधी की कोई बाउंड्री नहीं होती, वो अक्रॉस दी बाउंड्री वारदात करते हैं। तो हमारी पुलिस भी बाजू के राज्य के पुलिस के साथ, थाने के साथ इंटरेक्शन, थाने से सीनियर ऑफिसर जो है उनका वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन रहे, उस इंटरेक्शन को हम कैसे और बेहतर बना सकें, कैसे हम सामूहिक रेड करके इस तरह के अपराधियों को कंट्रोल कर सकें, इस तरह की स्ट्रेटजी बनाकर हम काम करें। सर तत्कालीन आईजी एस सेंगातीर्थ ने अस्थायी चौकियों का गठन किया था, जैसे शाजापुर में है, नीमा थाना में है, लेकिन वो स्टाफ की कमी के कारण रहती है, किस कारण बंद रहती है? इस तरह की जो भी चौकियां हैं, चाहे वो स्थायी है, अस्थायी है, थाने पर
भी पुलिस बल का जो अभाव है, इस बारे में पूरा एक बार रिव्यू करके जो बेहतर हो सकेगा वो करें। स्टाफ शॉर्ट यहाँ पे जो ठेकर पहले थाने का वो बड़ा है, स्टाफ बहुत कम है यहाँ पे। उस दिशा में काम करेंगे। एक बार पूरा रिव्यू करने के बाद कहाँ से पुलिस बल बढ़ाया जा सकता है, कहाँ उसको रिव्यू करके एक तरीके का बैलेंस बैठाया जा सकता है, उस दिशा में काम करेंगे। आज आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बदमाशों के प्रति क्या सख्त संदेश एक ही संदेश है कि बदमाश या तो ये जगह छोड़ दें, या तो अपराध करना छोड़ दें, या इलाका छोड़ दें। अगर इस इलाके में किसी ने कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करी तो उसके साथ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार को बड़ी राहत मिली है। लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा दे चुके ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा रविवार को कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी, पत्रकार कल्याण, औद्योगिक इकाइयों में निवेश और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए। खासतौर पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दी है। रविवार को इस बैठक की बड़ी बात यह रही कि लंबे समय से कैबिनेट बैठकों से गैर हाजिरी रहने वाले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बैठक में पहुंचे और एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने, भर्तियों में तेजी लाने और तबादला नीति बनाने को लेकर अपनी बात रखी। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।